6 तक बना दिए थे ना? ये 6 नंबर होमवर्क किए थे ना? नहीं बना है? वही एक्स और वाई का क्या बन गया होगा। ये तो वो वाला है समांतर चतुर्भुज वाला, ये तो इजी है। ये वाला बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए बी एक, हाँ ये सुंदर क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन। आप लोग का 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। एक वृत्त बना लेते हैं। हमने एक वृत्त बनाए, ठीक है? एक वृत्त है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन ये लगेगा कि कुछ दिया ही नहीं, लेकिन आपको वृत्त बोल दिया तो बहुत चीज क्यों क्यों बता रहे हैं। अब वृत्त का क्या बोला है? व्यास। वृत्त का क्या बोला है? व्यास। वृत्त हमने एक व्यास बनाया, व्यास बना। ये है व्यास, ठीक है जी? ये वृत्त का क्या है? व्यास। अब वृत्त का केंद्र इसके बीच में हो जाएगा, केंद्र यहां पर हो जाएगा ना? वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त का केंद्र हो गया, और वृत्त का केंद्र जो होता है व्यास का क्या होता है? मिडिल पॉइंट होता है। नहीं समझ? वृत्त का परिभाषा जो केंद्र होता है वो वृत्त के दम बीच में होता है, मिडिल में होता है। तो व्यास का आधा क्या होगा? मिडिल पॉइंट आ जाएगा। त्रिज्या होता है आर और आर, तो दोनों बराबर हो गए तो मध्य बिंदु आ गया। पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन बता रहा है वृत्त का केंद्र दिया ऑलरेडी 2 कमा माइनस 3, ठीक है? तथा बी ए है और क्या है? बी। बी का नियामक दिया, कितना दिया है? बी का नियामक दिया 1,4। तो पूछ रहा कि इसका बताइए, इसका इसका आपको बताना है वाट। तो इसको ले लेते हैं क्या? x1 और क्या लेते हैं? x, सॉरी, x1 और y1। x1 और क्या ले लेंगे? y1 ले लिए, x1 और y1। अब मध्य बिंदु का नियम लगा दो। मध्य बिंदु का नियम क्या होता है? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है भाई? वृत्त का व्यास ए बी है जी? ए बी है। किसका? किसका? वृत्त का व्यास ए दिया है, नहीं बी दिया है। ए बी कितना दिया है? 1 और 4। और ए कितना माने हैं? x1 और y1। x1 और y1 क्या माना? हम लोग माने हैं x1 और y1। अब वृत्त का केंद्र क्या दिया है? केंद्र दिया है। वृत्त का केंद्र, केंद्र को क्या मान लेते हैं? ओ। क्या मान लेते हैं? केंद्र यानी ओ दिया है। क्या दिया है? 2 कामा माइनस। अब वृत्त का केंद्र क्या होता है? व्यास के मिडिल यानी मध्य बिंदु होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु। तो यहां पर लिख दीजिए, चूंकि वृत्त का, वृत्त का केंद्र है ही जी, लेकिन जानबूझकर बनाए ताकि आप ये क्वेश्चन अच्छा मतलब वीवीआई है। वृत्त का केंद्र व्यास का, व्यास का मध्य बिंदु है, मध्य तो है। जब मध्य बिंदु है तो हम लोग लिख सकते हैं कि मध्य बिंदु बराबर, यानी यहां से आप लोग बने मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी वृत्त का केंद्र। इसलिए वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? ओ। अब वो कितना दिया? 2 कामा माइनस 3 बराबर क्या लिखिएगा? x1 प्लस में x2 बटा में 2, y1 प्लस में y2 बटा में, बहुत सिंपल है। कमा हो गया यहाँ। अब देखें तो 2 - 3 बराबर, इधर क्या हो जाएगा? x1 को x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना दिया? 4 1 कितना? देख लो। अब बटा में 2। अब y1 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन y2 का वैल्यू पता है, कितना? 4 बटा में। अब इससे ये बराबर कर दो, इससे ये बराबर बन जाएगा। तो चलिए हम बराबर कर देते हैं, अलग ले लेते हैं। क्या है? 2 बराबर क्या मिलेगा? x1 प्लस में 1 बटा में 2, ये ना मिलेगा? देख लीजिए। और y1 से लीजिए तो y -3 बराबर y1 प्लस 4 बटा में 2। अब हल कीजिए, x और y का वैल्यू आ जाएगा, x1 और y1 का। 2 दूनी का 4 बराबर x1, आप ऐसे कीजिए, इधर कीजिए x1 प्लस 1 का बराबर 2 दूनी का 4, x1 बराबर 3 लिख दे, x1 का वैल्यू आ गया। अब इसको इधर कीजिए, प्लस मल्टी में y1 प्लस में 4 बराबर 3 दूनी का 6, y1 बराबर ये इधर जाएगा तो -10। तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा? वृत्त का
वृत्त का नहीं, केंद्र तो दिया है, वृत्त ए दिया है ना, अतः अतः एक क्या दिया है, x1 और y1 ये ना दिया है, यानी 3 माइनस 10 माइनस 10, यही आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? ये तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन हम जानबूझकर बताए हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के दृष्टि ये पूछा हुआ है, ये बिहार बोर्ड में भी पूछा है, 2-3 बार पूछा है, इसलिए ये बना दिए ताकि आप लोग को किसी को दिक्कत है इसमें, क्योंकि वृत्त का इसमें बोला नहीं है। आप लोग ये मत बोलिएगा कहाँ लिखा भैया वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु होता है व्यास का, तो हम लोग पहले से जानते हैं वृत्त का केंद्र जो होता है व्यास के मध्य बिंदु होता है। कैसे? क्योंकि वृत्त का डिफिनेशन ही है किसी भी निश्चित बिंदु से सारे बिंदुओं की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो क्या है, वृत्त है। और नहीं समान होगा तो वृत्त नहीं है। तो ये बिंदु दम मिडिल पॉइंट पर होता है, और ये है त्रिज्या, ये है त्रिज्या, हमें तो त्रिज्या से मतलब है नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया त्रिज्या से बनाइए, तो आप इससे भी निकालिएगा, इससे निकालिएगा, दोनों का दूरी बराबर हो जाएगा उससे, लेकिन बहुत टफ का ज्यादा हो जाएगा, ये सबसे आसान है। ठीक है, इसके कितना नंबर क्वेश्चन, 7वां, तो 10वां क्वेश्चन है जी इसमें, 10 है ना, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और ये क्वेश्चन हम लोग के टाइम पर भी आया था 5 नंबर का, पहले 3 नंबर का था, 3 नंबर का, लेकिन पूछेगा आप लोग का तो 5 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का? इसमें क्यों इतना बढ़िया है, देखिएगा इसमें इतना सुंदर कंसेप्ट दिया है कि आपको लोगों को मजा आ जाएगा ये देखकर, ये कैसे कैसे बन रहा है। देखिए इसमें दिया है आपका, पहले हम फिगर से हल करके दिखा रहे हैं कि फिगर में क्या दिया है। एक फिगर ए बी दिया है, क्या दिया है, ए बी, ए बी ना है, नहीं दिया है, नाम नहीं दिया, हम ए बी ले लेंगे अपने इच्छा अनुसार। ये है ए, क्या है, ध्यान से देखिएगा, ए है इसका नियामक -2 -2, और ये क्या है, बी है, ए भी दिया है, हाँ दिया है तो अच्छी बात है। ये बी दिया है कितना, 2 -4, कह रहा है कि ए बी क्रमशः, हाँ दिया है, ए बी क्रमशः इतना इतना है। ठीक, हमने भी पुट किया पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, पी का मान ज्ञात करना है, एपी बराबर 3/7 ए बी है, यानी कहीं ना कहीं बीच में होगा, होगा ना, ये बीच में पी बैठा है, इसका नियामक x, y है। तो आप लोग बोलिएगा भैया हम तो जानते हैं कि ये विभाजन सूत्र से बनने वाला है, ये तो कंसेप्ट क्लियर है ना विभाजन सूत्र से, लेकिन विभाजन सूत्र में आपको अगर अनुपात पता चलेगा तब ना बनाइएगा भाई, अनुपात तो पता ही नहीं है, तो अब हम अनुपात ज्ञात करने जा रहे हैं। कैसे, ध्यान से, क्या आप लोग इस एपी बराबर एक रिलेशन यहाँ पर हल कर लेते हैं, क्योंकि जो क्या है उसे आप नोट कर लीजिए, दिया है, क्या दिया है, ये दिया है -2 और माइनस दिया है क्या, 2 -4। अब पी ऐसा है कि एपी बराबर क्या दिया है, बटे में 7 ए, सही है क्या? आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, तो क्या ले लीजिए, एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए कि ए बी बराबर क्या होगा, तो आप यही ना बोलिएगा भैया एपी या प्लस में बीपी होगा, नहीं बोलिएगा क्या? नहीं समझ में आया? अगर ए बी आपसे पूछे कि ए बी का लेंथ क्या होगा, तो आप बोलिएगा भैया एपी और बीपी को जोड़ दीजिए, आ जाएगा ए बी। अरे कहने का मतलब इतना और इतना जोड़ेंगे, ये भाग और ये भाग जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा यहाँ से यहाँ, हम भी तो वही लिखे हैं। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए ए बी अनुपात बीपी, क्या चाहिए, ए बी अनुपात बीपी, तभी तो ये M1 है और क्या है, ये M2 है। तो पहले तो M1 यानी एपी निकालिए बीपी, एक काम करते वहां पर पुट कर, तो एपी को छोड़ दे रहे हैं एपी, और 3/7, और यहाँ पर एबी का वैल्यू पुट की, क्या है भाई, तो एपी या प्लस में, एपी प्लस में बीपी, यहाँ पर लिखना होगा, तो इसे समीकरण 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण, बात समझ में आया जी? समीकरण 2 में क्या है, ए बी बराबर है एपी प्लस बीपी। अब क्या करना है, क्रॉस कर लो, क्रॉस करो तो ये 7 एपी होगा जी, बोलो, और कितना होगा 3 एपी प्लस में 3 बी हो जाएगा। अब वैसे भी एक बात बताइए, ध्यान से समझिए, ये आपका कह रहा है कि ए बी का ये 3/7 भाग है, कितना है, 3/7 भाग, तो ये जाहिर सी बात है 4/7 भाग होगा, नहीं समझ में आया? पूरा ये मान लीजिए कि 1 मीटर का, कितना मीटर का है, 1 मीटर, उसका 3/7 मीटर ये हो जाएगा,
और जब 3/7 होगा तो 1 में से घटा देंगे तो 4/7 नहीं हो जाएगा। और रेशियो निकालिएगा तो कट गया, 3 अनुपात क्या हो गया 4 आएगा, 3/4 देखिएगा 3/4 ही आएगा। एक आगे दिखाते हैं, एपी को इधर भेज दीजिए, 4 आ जाएगा जी। अरे ये 3 AP तो 4 AP हो जाएगा, और इधर क्या है 3 BP। सही है भाई, हमें चाहिए एपी बराबर एपी बटा में बीपी, एपी बटा में बीपी चाहिए। कोई बात नहीं, साइड कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए। क्या आप लोगों को क्या चाहिए, एपी बटे में बीपी, तो एपी को यहीं पर छोड़ देते हैं, एपी को छोड़ दिया यहीं पर, अब बटा में बीपी, एपी को छोड़ दिया यहीं पर, अब बटा में क्या लिखे हैं बीपी, तो एपी बटे में क्या है बीपी बराबर, इस 3 को यहीं पर छोड़ दिए, 4 को इधर भगाइए, हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से देखिए, अरे इसमें कंफ्यूजन क्या करना है, एपी छोड़ दिए हैं, अब इधर से बीपी बोला तो बटा में बीपी हो जाएगा, और यहाँ पर 3 बैठा है, इसको इधर भेज दो तो बटा में 4 हो जाएगा, तो एपी बटा में बीपी आ गया। और यही आपका क्या है M1 अनुपात M2, यानी हम लोग को मिल गया M1, यानी यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, एपी अनुपात बीपी बराबर 3/4। हम भी तो वही बोले थे, क्या आएगा कितना 3/4, लेकिन इस तरह से नहीं ना बना सकते हैं, दिक्कत ये है, आपको इसी डाटा से बनाना पड़ेगा। इतना समझ में आ गया, जब इतना आ गया तब आप लोग को बन जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया M1 और M2, तो आप विभाजन सूत्र बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, तो विभाजन सूत्र लगाइएगा, इसी तरीका से बन जाएगा, बन जाएगा। अब इतना बना दिए तो हम छोड़ेंगे नहीं, आधा सोच रहा है कि बना ही दीजिए भैया, काहे ला छोड़ है, छोड़ दे, बन जाएगा ना। बस फॉर्मूला रखना है M1 अनुपात M2, वो वाला M1 X2 प्लस M2 X1 बटा में M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटा में M1 प्लस M2, उस पर बनाइएगा तो बाकी सब होमवर्क बन जाएगा ना। मतलब इतना बनाकर महान थोड़ी काम कर रहा है, तो उतना कभी भी बना सकता है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, तो 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर, देखो याद है हम 3 बराबर भाग में बताए थे, याद आ रहा है, इसमें कितना भाग दिया है, थोड़ा लंबा है लेकिन मजा आएगा, ठीक है, तो इसको इसको भी हिंट दे देते हैं, बना कर लाना, जितना बनाएगा तुम लोग प्रैक्टिस होगा, 2 को बना देते, 2 को तुम लोग नहीं बना लेगा। चलिए इसका 4 गो में से 3 गो बिंदु ज्ञात करना, नहीं 2 गो बिंदु ज्ञात करना, 3 गो ज्ञात करना पड़ेगा। तो काम करते ये भी रेखा ले लेते, एकदम बढ़िया फ्रेश इसका फिगर बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। हमने ऐसा किया, ऐसा एक रेखा खींच दी, खींच दिए हैं, दिख रहा है जी, एक रेखा है, और इसको कितने भागों में 4 भाग में बांटना है, तो ये आपका मान लीजिए कि ए है, और ये क्या है भाग, 2 भाग, भाग हो गया, बोलो क्या दिक्कत है, 4 भाग हो गया ना, 1 2 3 4, कितना भाग हो गया आपका, ए भी दिया है, ए कितना दिया है, ए दिया है -2, ठीक है -2 और बी भी दिया है कितना 2,8 दिया है, और इसे मान लेते हैं पी, इसे मान लेते हैं क्यू, इसे मान लेते हैं, हम लोग ये नया काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो 5-5 या 6-6 पे बताए हैं ना, 5-6 पर पढ़ लिए हैं, लेकिन आप लोग नहीं बनाए हैं, यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। अगर आपको फिर से वही काम करना है, त्रिभाजित वाला, त्रिसमद्विभाजित है ना, वही वाला काम करना है, क्या आपको P चाहिए, चलिए यहाँ पर नोट करके बताते हैं, चलिए आप पहले बता देते हैं, आपको क्या चाहिए P, आपको क्या चाहिए P, एक काम कीजिए P का अनुपात ज्ञात करने के यहाँ से यहाँ जाएंगे जी, ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा 1 और 3, एक अनुपात क्या देगा 3, आपको ये चाहिए तो यहां से यहां तक बढ़िएगा, यही ना, और यहां से बढ़िए, यहां से यहां तक बढ़िएगा, और फिर यहां से यहां, तो ये है 2 और ये है 2, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1:1, तो मध्य बिंदु आ गया क्या, नहीं आ गया मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आ गया। इसके बाद मान लीजिए कि ये चाहिए, आपको चाहिए सपोज ये वाला भाग, यहां से यहां तक कितना भाग हो गया 3 भाग, और यहां से यहां कितना भाग है 1,
इसका अनुपात क्या हो जाएगा 3। अब नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। फिर भी हम दो को बना देते हैं, एक छोड़ देंगे। दो को बनाते हैं, एक बनाते हैं, एक छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मध्य बिंदु बीच वाला में लगा देना, उसमें तो मौखिक बन जाएगा। हल यहां से कर, क्या दिया, ए दिया है -2 कमा, बी दिया है, कितना दिया है कमा, सही है 2 कमा 8। अब क्या दिया है, पी बिंदु, पी बिंदु के लिए 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो हम लिखेंगे पी बिंदु के लिए पी। आकृति बनाने के बाद, आकृति बनाना पड़ेगा तब आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पी बिंदु पर, क्योंकि आकृति में हम समझा चुके हैं। तो पी बिंदु के लिए, पी बिंदु के लिए m1 अनुपात m2, m1 अनुपात m2 क्या होगा, ये हो जाएगा 1:3। बोलो क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है, कैसे हो गया भैया 1:3। तो देखिए यहां से ये पीले वाला देखिए, यहाँ पर एक स्टेप चला है और यहां से यहां तक जाने में कितना स्टेप, तो 1 अनुपात क्या होगा 3। अब आपको m1 m2 पता है और ए बी पता है, तो बना लीजिए फॉर्मूला पर। तो पी एक्स वाई बराबर लिख रहे हैं, पी एक्स वाई बराबर, चलिए पी एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस में m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाटा m1 प्लस में। बोलो क्या दिक्कत है भाई, फॉर्मूला है, इसमें क्या दिक्कत होना चाहिए। अब आगे देखिए, ऐसे कर दिए, ये रहा, इधर है m1 m2, तो 1+3 है जी, 1+3 है, 1 गुणे, यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर 1 गुणे, यहाँ पर 3 गुणे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस। चलिए यहाँ पर आप बताइए x2 का वैल्यू, तो x2 का वैल्यू कितना है 2, x2 का वैल्यू कितना है 2, यहाँ पर पुट कर देते x2 का वैल्यू कितना है 2। यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना है -2, कितना हो गया -2। इसी तरह y2 का वैल्यू 8 और y1 का वैल्यू, कोई दिक्कत। अब इसको हल कर लीजिए, हल कीजिए तो क्या होगा, हल कीजिए तो 2 और -6 लिख देना, 2 -6 बटे में 4। अब इसको देख लेते हैं, 8 और प्लस में 6 बटे में 4, कोई परेशानी। अब इसको आप हल कीजिएगा, आगे आगे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा -4, अरे होगा ना -4 यानी -1 हो जाएगा, -4 बटे में 4 कट के क्या होगा 1। अब 8 और 6 14, 14 बटे में 4 कट जाएगा तो 7 बटे में 2 होगा ना। अरे इतना तुम लोग समझ में आ रहा है ना, तो 14 को कटाइएगा 2 से 7, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना, तो 7 बटे में 2, एक पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना, कौन सा पॉइंट, दूसरा। तो चलिए दूसरा पॉइंट आप लोग निकाल लीजिएगा, वो तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, बन जाएगा ना। तो आप दूसरा पॉइंट यहाँ से होमवर्क है बना लीजिएगा, बन जाएगा ना भाई। अब दूसरा पॉइंट के लिए क्या लिखिएगा, m1 अनुपात m2, तो m1 अनुपात m2 2 अनुपात 2 कट कर क्या हो जाएगा 1 अनुपात 1। तो 1 अनुपात 1 आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं। तो x1 प्लस x2 बटा में 2y1 प्लस y2 लगाइएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तीसरा पॉइंट के लिए, आर पॉइंट के लिए m1 अनुपात m2 क्या लिखिएगा 3 अनुपात 1, फिर से इसी सूत्र पुट कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई परेशान है, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल बना देंगे। ये लास्ट है और आप लोग के लिए 5 स्टार है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बार पूछा है, 3 4 5 बार पूछा है बिहार बोर्ड, इस लिहाज से ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या, बहुत छोटा है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, फिर भी आप लोग के लिए ये अच्छा सवाल दिया है। क्या दिया है ध्यान से देखिए, इसमें जानने के लिए, एक काम करते हैं, संकेत इसी में ऐड कर दिया था, संकेत क्या दिखाना है, ठीक है। हम लोग पहले समझते हैं, संकेत देखकर नहीं अपने इच्छा से। ये बोला है कौन सा चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। क्या होता है, तो इनका क्षेत्रफल से मतलब है, क्या होता नहीं मतलब है क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या, 1/2
और विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2, यही ना फॉर्मूला होता है। लेकिन दिक्कत ये है, तो हम एक काम करते हैं, पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं। समचतुर्भुज बनाते हैं कि समचतुर्भुज क्या है। बन गया समचतुर्भुज, दिख रहा है, बड़ी प्यारा बना है समचतुर्भुज। ठीक है समचतुर्भुज। हाँ, तो समचतुर्भुज यानी ए है, यहाँ पर बिंदु दिया है, क्रम से दिया है। ए आपका कितना दिया है, ए आपका दिया है 3, अब अरे मान लेते हैं ए बी सी कितना दिया है 4, 5, और सी कितना दिया है -1, 4। क्रम से होना चाहिए, ये ना उल्टा पुल्टा कर देना, गलत हो जाएगा। ये कितना दिया है -2, है। हमेशा पॉइंट क्रम से लिखना, ए बी सी डी, ये नहीं कि ऐसे आप लिखिएगा ए बी सी डी, तो गलत हो जाएगा है? हो गया। तो हम तो माने हैं ना, तो यहाँ पर हल करना है। दिख रहा है ब्लैक कलर जी, अजीब लग रहा है। मान लेते हैं कि माना कि ए कितना दिया है बताते चलो, 3। बी कितना दिया है 4, 6, 4, 5। सी कितना दिया है, डी कितना दिया है, कोई दिक्कत। अब आप लोग को पता है कि क्षेत्रफल चाहिए तो विकर्ण चाहिए, क्या चाहिए, विकर्ण। एक काम करते हैं, विकर्ण को भी बना लेते हैं, ये रहा विकर्ण। और एक विकर्ण ये भी। अच्छा, इसमें ये सिस्टम दिया, दिख रहा है जी। अच्छा, इसको दिख रहा है नहीं, दुगो विकर्ण दिख रहा है ना। एक एडी एसी है और क्या है, एक बीडी। तो पहले सबसे पहले आप अगर आ जाएगा एसी बीडी तो समझ जाइए एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। कारण क्या है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल यानी d1 इंटू d2। तो सबसे पहले तो आप विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण क्या ज्ञात करेंगे, ए डी, क्या निकालेंगे, एसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एसी। फॉर्मूला वही वाला, x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x2 की क्या वैल्यू, एसी चाहिए, क्या चाहिए, एसी ना। यहाँ पर पकड़िए, x2 -1 का -3 का होल स्क्वायर प्लस, कैसे, फिर से बताए क्या, यहाँ पर है ना, x2 क्या है -1, x1 क्या है 3, तो -3 हो जाएगा ना, होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, और y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर होगा। अब आगे देखिए तो क्या होगा, रूट अंडर 4 × 4 = 16 हो जाएगा। अच्छा, चौका ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 32 कितना हो जाएगा 32। अब 32 16 दूनी 32, 4 रूट अंडर 2 हो जाएगा। अरे 16 दूनी 32, 16 का वर्गमूल निकल गया, 2 का नहीं निकलेगा, इतना हो गया है। बोलो क्या दिक्कत है, 32 इसको यहाँ पर बताएं तो -1 -3 कितना होगा, -8 होता है ना। अच्छा, -4 होता है, आज -4 का स्क्वायर कर दो। क्या लिखे हैं, 16 नहीं लिखे हैं, पकलोल सब। 4 में से 0 घटा दो, तो 4 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अच्छा, 4 ही रहेगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, हम गलत लिख दिए नहीं। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 16 दूनी 32 होगा, तो 16 का वर्गमूल 4। नहीं नहीं नहीं, तो छोड़ दो, अगर मन है तो छोड़ दो, यही छोड़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम निकाल दिए, जानबूझकर कटाना आसान होगा। अगर मन है तो आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ने से कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कारण ये बता रहे हैं कि रूट अंडर गुणा कीजिएगा फिर वर्गमूल निकालेगा, बहुत लफड़ा होगा। छोड़ने से कोई फायदा नहीं, तुम लोग जैसा मूर्खता थोड़ी करेंगे। 4√2 मात्र क्या लिखिएगा, मात्र, इतना हो गया।
अब AC निकल गया, अब की बार किसका बारी? चलिए अब की बार BC का है, तो BD चाहिए। क्या चाहिए जी? निकालते हैं BD। BD बराबर क्या हो जाए, फॉर्मूला तो वही है। BD को पकड़िए, अब किसको पकड़ना है? ये है B और D, यानी यहां पर देखिएगा, दिख रहा है -2 -4 का स्क्वायर, अब प्लस -1 -5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आगे हल कीजिएगा तो आगे क्या बनेगा? तो आगे हो जाएगा BD बराबर, BD बराबर क्या होगा देखिए तो, है ये हो जाएगा 6 6 का, ये हो जाएगा ये भी 6 6 का, तो ये हो जाएगा 72 हो जाएगा जी। 36 का वर्गमूल 6 रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। क्या लिखिएगा? मात्रक। क्या लिखिएगा? अब हमें विकर्ण आ गया, अब आ गया तो आंख मुंद को आंसर आने वाला है, एकदम इजी है, क्योंकि विकर्ण का हम लोग ये 7 क्लास 6 क्लास में पढ़े हैं। क्या? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी? 1/2। ABCD का क्षेत्रफल लिखना तो लिख दो। क्या? विकर्ण यानी AC गुणे BD, AC गुणे D1 गुणे क्या होता है? D2। हम निकालिए तो क्या होगा? 1/2। AC का वैल्यू क्या है? 4 रूट अंडर, अब BD का वैल्यू 6 रूट अंडर। सही है, ये तो बेचारा कट ही जाएगा, कट जाएगा ना, दूनी का 4, तो 6 दूनी का 12, 12 दूनी 24। नहीं समझ में आया कैसे लिखे हैं? सुनो, 6 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 6 हो जाएगा, रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। दिख रहा है ना? ये क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणे 6 गुणे 2, तो 6 दूनी 12 दूनी तो 24 पर लिखेगा वर्ग मात्रक। क्या लिखेगा? वर्ग मात्रक। बोलो क्या दिक्कत है? कुछ परेशानी हो गया? आंसर भारी है, 2 नंबर का पूछेगा। पहले हम लोग का टाइम पर 3 नंबर का पूछता था, अब तो 3 नंबर का हट गया, इसलिए 2 नंबर का पूछता है। बड़ा थोड़ी है, सही है ना? हाँ 2 नंबर का पूछेगा। तो ये 10 नंबर यानी 7 पॉइंट कौन सा? 7.33 है, 2 है, 2 खत्म, 7.2 खत्म। अब हम लोग जानने वाले हैं 7.3, लेकिन 7.3 से पहले 7.3 का उदाहरण बना दे। हम जानते हैं कि तुम लोग एक्सरसाइज का बनाएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन अपना फर्ज निभा देते हैं। तुम लोग अपना फर्ज निभाओ या मत निभाओ, मेरा फर्ज है पहले उदाहरण बताना, ताकि आप लोग को, क्योंकि लिमिटेड आप लोग का क्वेश्चन दिया है, बहुत कम दिया है, तो उदाहरण मिला देंगे तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे ये बना रहे हैं वैसे ही उदाहरण दिया, एक्सरसाइज में दिया है, तो हम ये बता देंगे तो उधर से नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो चलिए हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, हबड़ाना नहीं, एक मात्र क्वेश्चन बताएंगे और 2 होमवर्क देंगे, ठीक है? अब ये यहां से आता है, हम लोग पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र, याद है? पहला चैप्टर में क्या पढ़े थे? दूरी सूत्र। और दूसरा में विभाजन, क्या पढ़े? तीसरा क्या बच्चा है? हाँ, तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी में आएगा संरेखी बिंदु। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, संरेखी होता है, और दूरी सूत्र से भी संरेखी होता है। तो एक काम करते हैं, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र नहीं, ये कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, बिंदु इतना इतना। अच्छा मान लो, सुनो सुनो, अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद है तो लास्ट उपाय क्या है? दूरी सूत्र से बना देंगे। हीरोन का फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक का हीरोन के फॉर्मूला से बना देते हैं। पहले तो ये देख लो, जो सिखाना है वो चीज पहले देख लो। हमने एक त्रिभुज बना लिया, हमने त्रिभुज का निर्माण किया, बड़ी अच्छा सा त्रिभुज का निर्माण किए हैं। ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, जिसका शीर्ष ABC दिया है, दिया नहीं है, मान लेते हैं कि A दिया है। A कितना दिया है? चलिए बताइए, स्पीड जल्दी बन जाएगा। A का -1, चिंता नहीं करना, यही लास्ट क्वेश्चन है। B -4 और 6, और C है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हल करना पड़ेगा ना। माना कि, क्या माने हैं भाई? माना कि त्रिभुज का शीर्ष A दिया है, कितना बोलते? 1 - 1। B कितना दिया है और C कितना दिया है? सही है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए, का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बहुत बड़ा सा फॉर्मूला लेते, अच्छा चांस मिला है।
हाँ, दूर निवासी इधर से खड़ा हो जा। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये बोल रहा है, हम लिख दे रहे हैं 1/2 इंटू x1। बोलो आगे बोलो, और आगे। सही है जी, बिल्कुल सही है। अब बता रहे हैं, बैठ जाओ। अब ये डर रहा है, बता रहे हैं कैसे। अगर याद नहीं है, भूल गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। कुछ ज्यादा नहीं है, बड़ा दिख रहा है लेकिन लिखने में आसान है। एक पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा। याद रखिएगा, अंदर जो कोष्ट के अंदर है वाई वाई होगा, होगा ना। चलिए, x1 से शुरू, x1 से हम शुरू करते हैं। x1 y2 माइनस y3, क्रम पकड़ लिया, 1 2 3। सही है। अब याद रखिएगा, अगर कोष्ट में जो है नंबर पर वो x पर नहीं रहेगा। कहने का मतलब 1 है तो इधर अंदर में 1 है क्या, नहीं। इसका लास्ट, इसका स्टार्टिंग, तो यहां पर लिखेंगे। अगर आगे थोड़ा सा और जगह लेते हैं, आसान होगा। चलिए, इसके बाद प्लस में क्या लिखेंगे, x2। हम जानते हैं कि अब 2 अंदर आने वाला नहीं है, यानी यहां से इसका एंड है, इसका स्टार्टिंग। तो 3 है तो y3 लिख दीजिएगा, कितना आसान है। अब माइनस, अब बोलिए तो 2 तो आएगा नहीं, तो क्या बचा है y1। कितना सिंपल है, y1। अब प्लस में अब की बार क्या है, x3। हम जान गए कि कोष्ट के अंदर 3 आने वाला नहीं है, तो इसका स्टार्ट लास्ट क्या है, 1 y1। तो इसको क्या लिख देंगे, y1। अब माइनस 3 नहीं आएगा तो y2। बोलो कहाँ इसमें परेशानी है याद करने में, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं करना है। देखिए, जब हम लोग भी पढ़ रहे थे, अपना बता रहे हैं, तो बाई मिस्टेक कहां पर होता था, फॉर्मूला में नहीं, पुट करने में। क्या हम लोग थोड़ा हड़बड़ी में पुट कर देते हैं कि भाई ये तो आसानी है, यहां से देख लीजिए, और उसी में मिस्टेक हो जाता है। कहां पर, पुट करने में भी नहीं, माइनस माइनस प्लस, या माइनस करने में, माइनस प्लस के गुणा करने में, इसी में प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले ज्यादा ध्यान हम लोग कहां देखेंगे, माइनस वाला पर। आप बताइए, ये क्या है, x1 है, ये क्या है, y1, ये क्या है, x2, ये क्या है, y2, ये क्या है, x3, ये क्या है। बस निकाल कर पुट कर देना है। तो यहाँ x1 का वैल्यू कितना है, 1, कितना है। और नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि भैया भारी, ऐसे कोष्ट बना लीजिए, प्लस ऐसे कोष्ट बना लीजिए, क्योंकि पुट करना आसान होगा, प्लस ऐसे कोष्ट बना लीजिए। बना लिए, आसान बता रहा है तरीका पुट करने का। यहाँ पर x1, तो यहाँ से पकड़िए, देखिए क्रम वाला पकड़िए। हम ऐसे ही पुट कर देते, हम जब बनाते थे तो बोलते थे कि इतना कौन करेगा लपड़ा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, ऐसे कर लेते थे। उसके बाद 1, यहाँ पर -4, अरे देखो, यहाँ पर -3 हो गया। एक तो काम हो गया, ये गलती होने वाला नहीं है। अब बारी है 2 और 3 पुट करने का। 2 3 यानी 6 माइनस में +5। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, y2 कितना दिया है, 6, y3 कितना दिया है, माइनस, माइनस सूत्र माइनस में ना +5, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर y पर काम करना है, एक वाला हम काम कर दिए हैं, एक तो जान बच गया ना। तो फिर है यहाँ y3 कितना है, -5, और y1 कितना है, -1, सूत्र में माइनस, माइनस में +1। सही है। अब की बार y1 कितना है, -1, और y2 कितना है, 6, लेकिन सूत्र में माइनस है इसलिए -6। अब इससे गलती कम होता है। आप सोच रहे कि भैया गलती हम लोग नहीं करेंगे, हो जाता है। गलती थोड़ी हम लोग करते हैं, नहीं हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। वही तो एग्जाम में पता चलता है, एग्जाम में हम लोग का दिमाग अस्थिर नहीं रहता है, हड़बड़ी में ही गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए पुट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, इससे गलती बहुत बहुत कम होती है। अगर ये तो आपका इच्छा है, ये सिंप्लीफिकेशन है, याद है जब सिंप्लीफाई पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये हर एक को बनाने का अलग अलग तरीका आपने इच्छा अनुसार पुट कर दो। मेरे को अच्छा लगता था, हम ऐसे पुट किए थे, गलती कम होता था। ठीक है ना। तब ये मत आपके जैसा हम थोड़ी, हम तो बुड़बक हैं, गलती करेंगे नहीं जी। नहीं सोच रहा है, सोच रहा है तो तू गलत सोच रहा है, देखना पुट करके देखना, तब बोले भाई या तनी मुनी माइनस में गलती हो गया है। यही वर्ड हमेशा बोलता है लड़का सब। हम बोलते हैं कि ये वाला अपनाओ जल्दी बनेगा, बाकी सब सही है। ये क्या 11 हो जाएगा, अरे बोलो। ये -4 देगा, अब सबको ना भैया -6 दी, के करा लागत -6 हो।
एगो ऐसा बा व्यक्ति जेकर लागत है कि भैया 5 आ 1 6 हो जाएगा चाहिए, ये माइनस में है, ये क्या है प्लस, तो घट जाएगा तो -4 देगा। अब बाहर क्या बैठा है -4, बाहर बैठा माइनस, अंदर है माइनस, माइनस तो चाहता है कि तू आवो हम तारा के चिन्ह में बदलम, तो माइनस बढ़ा तो प्लस, अब प्लस बढ़ा तो माइनस में प्लस कितना हो जाएगा 4 चौका। याद रखना क्षेत्रफल कभी निगेटिव नहीं हो, गलती से आ जाए निगेटिव, एक तो निगेटिव आएगा नहीं, आ गया तो हम मोड लगाएंगे प्लस में लिखेंगे। अब बोलेगा ये कौन सा तरीका, मॉड्यूलेशन फंक्शन आगे पढ़ना है। अगर वृत्त का क्षेत्रफल एक्चुअल में क्षेत्रफल लिखना है तो कुछ इस तरह से होता है, खड़ी पाई के अंदर होता है ऐसे, इसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हायर क्लास में आइएगा 11th में तो फंक्शन पढ़ना, अभी तुम लोग को फंक्शन नहीं पढ़ना है, इसलिए ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है। जैसे ही आप लोग आइएगा 11th में तो हम खुद पढ़ाएंगे मॉडुलस फंक्शन, फंक्शन पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। अभी तक फंक्शन कहीं मिला था नहीं, लेकिन फंक्शन का काम कर रहा है तुम लोग, लेकिन उससे फंक्शन नहीं बोला गया, अलग अलग नाम, जैसे अलग नाम दिया गया है आप लोग का पोलिनोमियल, बोले बहुपद, बहुपद एक प्रकार का क्या है फंक्शन, दो चलो रैखिक समीकरण वो भी एक प्रकार का क्या है फंक्शन। ये ऐसा होगा तो इसको रब कर देते हैं, क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा बड़ा खड़ी पाई तो कहिएगा ये कौन सा नया चीज पढ़ा रहे हैं। जो जानता है 11th-12th पढ़ा है उसको पता है मॉडुलस फंक्शन क्या है, ठीक है ना। हम लोग 11th क्लास में यही चीज ऐसे मॉड में करके लिखते हैं। 11th में आएगा ना सेम सूत्र रहेगा, लेकिन दोनों क्या लिख देंगे मॉड, क्या लिखेंगे मॉड। फिलहाल चलिए देखते हैं, ऋणात्मक आ गया तो डायरेक्ट धनात्मक कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस होगा। चलो यहाँ पर है ना ये -1 का -6 कितना हो जाएगा -5, अच्छा 7, जाने दीजिए हमसे गलती हो गया, माइनस क्या बोलिएगा 7, क्योंकि माइनस माइनस जुट जाता है माइनस में चिन्ह, तो -7 और -3 17 का, तो हम तो जान गए ये पॉजिटिव आएगा, आ गया पॉजिटिव। चलिए आगे देखते हैं, नहीं बन जाएगा जी भारी है, तो 1/2 बाहर बैठा, 1 6 7 1 8, सही है ना 6 7, ये कितना होगा 2 3 3 1 4 4 1 4 4 48, सही है ना। क्या कंफ्यूजन, तो दिक्कत है क्या, तो गुणा ये भागा कर दो कितना हो जाएगा 24, तो इसका आंसर कितना होगा 24 मात्रक। वर्ग मात्रक लिखिएगा, वर्ग क्या लिखिएगा वर्ग मात्रक। बोलिए क्या दिक्कत है भाई, बन जाएगा सवाल, कुछ लफड़ा इसमें, लफड़ा सिर्फ सूत्र में आप पुट करने में, बाकी सब में लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत। अब क्या आप लोग इसमें से ये बना लीजिएगा क्या, देखिए तो, देखिए तो ये सवाल दोनों नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना पक्का ना, इसको होमवर्क कर देना, हम बनाएंगे नहीं सोच लीजिए, आपको पुट करके बना। चलिए आज इतना ही तब पढ़ाते हैं, आगे वाला उदाहरण बताएंगे, सवाल बताते चलेंगे, कोई दिक्कत। कहाँ से उतारना है भाई, 7 से ना, चलिए यहाँ से उतारिए फटाफट उतारिए।